आज का लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं त्रिकोणमिति का, जो है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो कल हम लोग इसमें भागफल विधि में जो दो तीन जो सूत्र है उसको देखने वाले हैं, तो मैं प्रूफ भी आपको करवा दूंगा तो क्लियर रहेगा। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लें। सबसे पहले मैं बताया था कि एक प्यारा सा होता है समकोण त्रिभुज, नाम देते हैं ए बी सी। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके सामने का कोण क्या होता है? कर्ण होता है, मैंने यही कल बताया था। और अगर इस ए के सापेक्ष लेंगे तो सामने वाला कोण लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा लिख दे तो अब भैया बोलो थीटा क्या लिखा है? एक नाम दे रहे हैं कि ए के सापेक्ष लंब हो जाएगा या थीटा के सामने वाला कोण लंब हो जाएगा और बगल वाला आधार हो जाता है। यदि यहां थीटा ना लेके यदि हम कहां भी बनता है, न्यून कोण के सापेक्ष से बनता है। अगर यहाँ थीटा ले तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। कहने का मतलब है कि जिसके सापेक्ष सामने अगर लेंगे, सी के सापेक्ष सामने लंब और बगल वाला आधार, ये हमेशा कर्ण रहेगा। तो हम लोग आज दो सूत्र को प्रूफ करेंगे। एक है प्यारा सा टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब बोलोगे कि भैया ये क्या लिख दिए, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो ये बच्चे भागफल का जो है ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। अब बोलोगे हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, टेन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है और कोस थीटा क्या है। तो मैं कल सब 6 को लिखवा दिया था और आपको बोले थे कि याद करने। लाल काका एक दिया था मैंने आपको कि याद करने का शॉर्ट तरीका, ठीक है? क्या बोले थे हम? लाल और काका। टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन बराबर क्या होता है ये बताना। टेन बराबर बोलोगे कि भैया लंब बटा आधार होता है। साइन कोस लंब बटा आधार। साइन बराबर आप क्या लिख सकते हो? ये पहले सूत्र ही लिख लो, लंब बटा कर्ण, ये सूत्र होता है। अब ध्यान से देखो, इसके बटा में भी है। इस तो साइन का मान लिखिए अभी तक आप। साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब कोस का भी तो लिखोगे तो एक प्यारा सा बड़ा सा भाग का साइन दोगे। कोस का मान क्या होता है? ध्यान से देखो, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। कोस का मान क्या होता है? साइन कोस ए वाला, ए आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा आपका? आधार बटा कोस का क्या होता है? आधार बटा, क्लियर है बार बार, चलिए ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब इतना आपको अगर क्लियर होगा मैं कर क्या रहा हूं, आप पूछ सकते हो। तो जो टेन का मान होता है, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है, या साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। एक कल सूत्र हम लिखवाए थे आपको। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अभी तक हम कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ हम इसका आपको लंब बटा आधार के मान के बराबर लाना होगा। ध्यान से देखिए, दो टाइप में इसको हम प्रूव करेंगे, संख्यात्मक मान में भी, एबीसी के मान में भी, और इसमें भी करके दिखा देते हैं। तो आपको पूरा एकदम जहन में उतर जाएगा सवाल। देखिए ध्यान से, लंब बटा आधार जो आप लिख रहे हो, बराबर दीजिए। बराबर ये है, इसका मतलब बड़ा सा भाग होता है, सभी को पता है। तो आप इसको लिख सकते हो लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होगा, ये भाग का साइन दे सकते हो, इसका मतलब भाग होता है, बच्चा क्लास जैसा बता रहे हैं। आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं। फिर कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखो ये भीम का भाग हो गया, सिंपल एकदम ईजीपी में बता रहे हैं, पूरा ईजीपीजी। इसको क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। अब भाग है तो इसको गुना में जैसे ही चेंज करते तो कर्ण ऊपर आधार नीचे आ जाता है। कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। कुछ भी नहीं किए हैं, फिर से हम बता देंगे। किसके बराबर लिख रहे हो आप? लंब बटा आधार के बराबर। यही ना कर रहे हो? हमको इतना के इतना लाना चाहिए। तो ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो सभी को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है भीम के गुना में। और लंब बटा आधार नहीं कटेगा तो सिंपल आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये लाइन जो रहने वाला खतरनाक, तो लंब बटा आधार बराबर क्या लिख सकते हो? लंब बटा आधार। ये क्या करवा दिए भैया, दोनों तो बराबर आ गया, कैसे आ गया? आपको वही चीज बोले हम कि टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस थीटा होता है। टेन बराबर लिख सकते हो आप लंब बटा आधार,
साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण। ये बड़ा सा लाइन भाग होता है, हम भाग दे दिए। कर्ण बटा लंब था तो कर्ण बटा लंब लिख लिए, आधार बटा कर्ण था तो आधार बटा कर्ण लिख लिए। भाग का साइन था, गुना में चेंज किए तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, इसमें कर्ण नीचे ही रहेगा तो कट जाएगा, तो लंब बटा आधार आएगा। अभी तक अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा तो एक चीज आया होगा कि ये दोनों बराबर हो गए। मतलब आप लंब बटा आधार के जगह पे क्या लिख सकते हो, लंब बटा आधार किसका मान होता है, 10 का मान होता है, तो 10 बटा लंब बटा आधार आ गया, तो इधर भी 10 बराबर 10 आ गया। क्योंकि क्या क्या बोल रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा। अब देखो बच्चे, प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि दोनों साइड बराबर आना। समझ में आ रही बातें, दोनों साइड बराबर आना। तो हम लोग दोनों साइड बराबर ला दिए, तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। एक बार और अच्छे से करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए एक नामकरण करता हूँ, ठीक है, अब की आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए प्रूफ का मेन मतलब क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है प्रूफ करने का। जैसे कि आप 10 लिख रहे हो, सूत्र तो आपको यही याद रखना है, याद रखना, याद तो आपको यही रखना होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि सारी चीजों को प्रूफ करके बता रहा हूँ कि आपको जहन में उतरे। तो 10 थीटा, अब बोलोगे भैया बार बार थीटा थीटा क्यों लिख रहे हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन का मान क्या हो सकता है, अभी जस्ट बोले कि साइन बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण, शुरू वाला साइन होता है तो लंब बटा कर्ण। या देखिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो क्या हम इसके जगह लंब के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, लंब के जगह पे ए बी भुजा का नाम है तो ए बी लिख सकते हैं। इतना समझ में आना चाहिए। हम क्यों इतना समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस में हम लोग लिखते हैं भुजा का नाम की जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं, या समकोण त्रिभुज में भुजा का नाम लिखते हैं तो ये लंब है तो इसका नाम ए बी लिख सकते हैं। चलिए गुड। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ए सी, तो ए सी लिखेंगे। लंब बटा कर्ण, लंब का मान ए बी, लंब का भुजा का नाम ए बी था, कर्ण का भुजा का नाम ए सी था, यही होता है हमारा साइन बराबर, ठीक है। अब देखिए एक ये लाइन दिया हुआ है मतलब भाग है, ये हम साइन का मान लिखे, अब ये लाइन देंगे, लाइन दे दिए, ठीक है। कोस, कोस का मान क्या होता है, तो सेकंड वाला साइन के बाद कोस होता है, तो आधार बटा कर्ण। आधार आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आधार का भुजा का नाम क्या होगा, बी सी, क्या होगा, बी सी, लिखिए बी सी। एकदम सिंपल बता रहे, ध्यान से देखो खाली, बी सी। अब देखो आधार कर्ण का मान, कर्ण कहाँ है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी लिखिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कहो कि ऐसा वाला भाग आ गया, ठीक है। हमको टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। मेरी बात को ध्यान सुनो, लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा इसमें, ये ए बी, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, बी सी। अगर मेरा टेन का मान है ये, यदि मेरा ए बी बटा बी सी यहाँ पे आ जाता है तो बोल सकते हैं कि टेन के बराबर आ गया। क्लियर है, तो यही प्रूफ होता है। सिंपल देखिए, कुछ नहीं कर रहे, टेन थीटा लिखो पहले आप, ये ए बी बटा ए सी लिख सकते हो, और यहाँ पे भाग का साइन आप दे सकते हो, बी सी बटा ए सी, इसको लिखे हैं, इसको लिखे हैं। अब ध्यान से देखिए, सबको आना चाहिए, टेन थीटा भाग है तो गुना में कर सकते हैं, ए बी बटा ए सी, गुने, इसको ऊपर भेजेंगे इसको नीचे कर देंगे, ए सी बटा बी सी, ये सी एक कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हो, टेन थीटा ए बी बटा बी सी। क्या ए बी बटा बी सी आ गया, कैसे आया, आपके सामने है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी था। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, इस पे मान सिर्फ बैठाया होता है, जैसे कि भुजा का मान लंब का मान दे देगा, आधार का मान दे देगा, कर्ण का मान दे देगा। तो वैसे भी अभी एक प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं जो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखो वीडियो पे आए हो तो हम सोच रहे थोड़ा जल्दी ना सीख के आराम से सीखो, क्योंकि चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, लोगे ना साथ में, बायो ना लेके मैथ्स भी ले सकते हो, बायो मैथ दोनों ले सकते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो समझिए अच्छे से। देखो ध्यान से, ए बी का मान कितना होगा, थोड़ा फास्ट करने वाले हैं। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 5 लिए हैं हम, 5 लिखिए, बटा कीजिए। और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान कितना है 13, तो 13 कीजिए। बड़ा सा भाग है, बड़ा सा भाग कीजिए, सामने सामने बता रहे हैं हम, ठीक है। इसका मान कितना है, बीसी का, बीसी का मान कितना है 5 है, तो 5 लिखिए, बटा कीजिए। ए सी का मान कितना है 13 है, तो 13 लिखिए, ठीक है। यही बात है।
अब देखो एक लाइन हुआ ये, मैं इधर खींच देता हूँ लाइन। अब इसको भाग के फॉर्मेट में कीजिए, 5/13 भागा 5/13 हुआ। सिद्ध कीजिए इसको, 5/13 गुना 13 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम, कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम। एसी का मान कितना था? एसी का मान 13 था, ठीक है। एसी का मान 13 है। एबी का मान कितना था? 5 था। एबी का मान कितना था? एबी का मान 12 था। गड़बड़ किया था, सॉरी। एबी का मान कितना था? लंब कितना था? 12 था। सॉरी बच्चे, मिस्टेक हो गई। और बीसी का मान कितना है? बीसी का मान सही है 5, और एसी का मान 13। सॉरी, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया लिखने में, 12 होगा यहाँ पे। तो ही सोचिए कैसे सोच सकते हैं। तो ये 13 से 13 कट जाएगा, 12/5। देखिए तो 12/5 जो है, एबी, एबी का मान है, एबी की जगह पे क्या है? एबी की जगह पे 12 है, सही है। और बीसी की जगह पे 5 है, बीसी की जगह पे 5 है। मतलब आप 10 को प्रूफ कर दिए हो। तो ऐसे प्रूफ किया जाता है। तो ऐसे सवाल आपको भर भर के मिलने वाले हैं, मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो बस अभी इतना ही नोट डाउन कर लूंगा। डायरेक्ट याद करना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है ना। और प्रूफ लिख लेना यहाँ पे और कर लेना, ठीक है। संख्या वाला है, एबीसी वाला है, मैं पहले भी करवा दिया हूँ वो नाम वाला, नामकरण का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, उसका उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। एक बार इसको प्रूफ कर लेते हैं फटाफट ना, दोनों में करेंगे, लेकिन ये थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ। तो कोट थीटा का मान क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कोट थीटा, देखिए कोस का मान कितना हो जाएगा? कोस का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण। डायरेक्ट लिख दे, आधार बटा, आधार कहाँ पे दिख रहा है आपको? ए, तो बीसी बटा आधार बटा कर्ण, कर्ण का मान क्या हो जाएगा? एसी, नाम सॉरी भुजा का। बड़ा सा भाग का साइन है, साइन दीजिए, ये भाग का साइन, साइन का मान क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या है? लंब कहाँ पे है? यहाँ पे एबी, एबी बटा कर्ण क्या हो जाएगा? एसी, यही बात है। अब देखिए सभी को पता है क्या करना होता है फिर, कोट थीटा बराबर क्या लिखोगे? बीसी बटा एसी, डायरेक्ट कर दे क्या? अगर, या छोड़ दो आप, गड़बड़ मत करना। ए बी बटा ए सी, ये भाग का साइन था, सेम लिखे हैं अभी तक, चेंज कीजिए, बीसी बटा ए सी, यही ना होता है। बीसी बटा ए सी, गुना का साइन दोगे यहाँ पे, भाग है तो एक ऊपर चल जाता है एक नीचे आ जाता है, तो ए सी बटा ए बी, ये लिखते हो आप। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीसी बटा ए बी। क्लियर है? तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? बीसी बटा ए बी। बेसिक क्या है? आधार बटा लंब, सॉरी, आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा आधार का मान कितना है इसमें? आधार का मान आपके पास बीसी दिख रहा है, बीसी आएगा। लंब का मान कितना है? एबी, एबी आ गया। थोड़ा सा माइनर होता है, इसको आप एक बार कैलकुलेट करके मैथमेटिकल टूल में लिखो, जो मान दिया हुआ है उसमें फटाफट लिखते ना। बीसी का मान कितना हो जाएगा? फटाक से बोलिए, बीसी का मान कितना हो जाएगा? 5 बटा एसी का मान कितना हो जाएगा? 5 है, एसी का मान कितना हो जाएगा? 13। अब भाग का साइन देंगे बड़ा वाला, एबी का मान कितना हो जाएगा? एबी का मान 12 बटा एसी का मान कितना हो जाएगा? 13। प्रूव करना बहुत सिंपल है। क्या करते हो? 5/13 भाग का साइन देते हो, 12/13 लिखते हो, एक को ऊपर भेज देते हो, 5/13 गुना में करने के लिए भीम का गुना, 13/12 हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/12 आ गया। तो ऐसे होता है प्रूफ। तो दोनों सूत्र को मैं लिख देता हूँ एक साथ और आपको बता देता हूँ, दोनों सूत्र को प्रूफ किया आपके पास, आपके सामने होगा, बहुत इजी क्लास लगा होगा। देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में हार्ड नहीं है। अब हम लोग रियल में इसका मतलब समझ के पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना। और थीटा या साइन थीटा लिखोगे तो कभी भी ऐसे मत लिख देना आप साइन गुने थीटा, इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि ये हमेशा साथ में ही होता है। थीटा कोई अलग से नहीं आता है, इसमें ही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि हम इसके सापेक्ष मान को लेते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिए। या कभी भी साइन स्क्वायर थीटा जो है, आप इसको जिसको देना पड़ेगा आपको,
ठीक है, सवाल में। और मैं जैसे जैसे आता रहेगा हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है, प्रश्नावली का, और आपको फिर छोड़ देंगे। क्वेश्चन में है कि एक्स के सापेक्ष लंब और कर्ण और आधार का नाम मान याद करें, या नाम लिखना है, ठीक है, कि कहाँ क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ थीटा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो थीटा के सापेक्ष भी लिख सकते हो, यहाँ ए के सापेक्ष, बी के सापेक्ष, कुछ भी नाम हो सकता है। सापेक्ष कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको तो ध्यान देना होगा कि ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। हम लोग समकोण त्रिभुज के ऊपर एक चैप्टर को बेस पढ़ते हैं। तो सामने तो ये कर्ण हो जाएगा, सभी को पता है कि ये कर्ण हो जाएगा। अब देखिए एक्स के सापेक्ष बोल रहा है, मतलब एक्स के सामने वाले भुजा पे आइए आप, एक्स के सीधा मारिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा लंब। सामने क्या होता है लंब, ठीक है, पूरा हमने लिखा, शॉर्ट में लिखा लंब। और जो बगल में मुड़ेगा इसको बोलते हैं आधार। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में कि कैसे लंब ये बोल दिए भैया, कैसे आधार बोल दे रहे हैं आप। तो एक्स के सामने वाला जो होगा उसको लंब और इसको आधार बोलोगे, ठीक है। नामकरण नहीं कर रहे हैं, कर सकते हो आपका मन, ठीक है, इसमें नामकरण के लिए नहीं बोला गया। अब देखो सिंपल है, अगर इसमें करो तो ये 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण, बड़ा सा कर्ण हो गया, ठीक है। अब एक्स के सापेक्ष बोल रहा है, मतलब एक्स के सामने वाला का क्या हो जाएगा, ये लंब। सभी को समझ में आना चाहिए, ये क्या हो जाएगा लंब। और जैसे ही बगल में मुड़ोगे ये क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। इस चीज को ध्यान रखोगे, इसमें अगर फंसोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। एक्स के सामने ये वाला क्या हो जाएगा लंब। अब एक्स की सॉरी 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा सामने वाला। 90 के सामने कर्ण, एक्स के सामने लंब, तो ये बचा तो आधार, मतलब आधार। ये सामने हो रहा है, ठीक है, इसलिए लंब। और जैसे ही मुड़ोगे आधार। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें मैं क्वेश्चन था बहुत बड़ा, शॉर्ट में लिख दिए हैं। लंब का मान 12 लेना है, कर्ण का मान 13 लेना है, आधार का मान 5 लेना है, ठीक है। शर्त आपको दिया है कि साइन ए के सापेक्ष बताना है, एक बार साइन सी के सापेक्ष बताना है, टेन ए के सापेक्ष बताना है, कोसेक सी के सापेक्ष बताना है। कोसेक में गड़बड़ाना मत, सी के सापेक्ष बोल रहा है ना। देखो सबसे पहले इक्वेशन में तो आधे लेकर गड़बड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि सापेक्ष उसको समझ नहीं आता है शुरू में, समझे सापेक्ष क्या बोल रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर साइन ए के सापेक्ष आप देखोगे, साइन ए आपका ए के सापेक्ष का मतलब यहां हुआ, ए के सापेक्ष का सामने का भुजा लंब हो जाएगा और नीचे आधार हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम साइन ए के सापेक्ष और टेन ए के सापेक्ष, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ए के सापेक्ष दोनों बोल रहा है, ये दोनों सी के सापेक्ष बोल रहा है। सी के सापेक्ष में हम लोग यहाँ पे लेंगे सी के सापेक्ष, तो लंब यहाँ बनेगा, आधार यहाँ बनेगा, इस चीज को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसको और इसको हम लोग कर लेते हैं। तो साइन ए के सापेक्ष और टेन ए के सापेक्ष पूछा है, तो साइन और टेन का तो सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं होगा तो बच्चे गड़बड़ा जाओगे। सूत्र याद करने का सबसे तरीका आसान है, लाल और काका, यही मैं बताया था। तो साइन का क्या हो जाएगा बाबू, लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा सूत्र में, लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो लंब का मान कितना है मेरे पास, ध्यान से देखिए, इसमें लंब का मान कितना हो जाएगा मेरे पास बच्चे, लंब का मान मेरे पास 12 हो गया, और कर्ण का मान मेरे पास 13 हो गया, आधार का मान मेरे पास 5 हो गया। तो इस पे मान रख दीजिए, लंब का मान कितना हो जाएगा मेरे पास उसमें 5, सॉरी 12, 12, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका हुआ क्लियर, 12/13। अब देखिए सी के सापेक्ष आप नहीं रख सकते हो अभी। 10 देखिए, साइन कोस 10, लंब सेंसिटिव हो जाता है मार्कर, गलती होगा तो लिखाएगा ही नहीं आगे। लंब का मान कितना हो जाएगा 12, बच्चे ऐसे मिस्टेक के लिए सॉरी बोल सकते हैं। और आधार कितना हो जाएगा 5, क्योंकि रूम थोड़ा सा ओड लग रहा है। अब ए के सापेक्ष ले रहे थे तो ये हुआ मान, ठीक है। अब अगर ए के सापेक्ष नहीं लेके हमको बोल रहा है सी के सापेक्ष कोस का मान बताइए, सी के सापेक्ष कोस का मान बताना है, तो यहाँ से अगर हटाओगे सी के सापेक्ष लेंगे, ठीक है, सी के सापेक्ष ये हो जाएगा, तो सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जस्ट सामने वाला लंब हो जाता है जिसके सापेक्ष हम लेते हैं। इस चीज को पूरा जहन में उतार लो जब तक क्लास 10th और 12th में हो। सी के सापेक्ष बोल रहा है तो ये लंब हो जाएगा, लंब का मान फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 12, और ये क्या हो जाएगा आधार का मान मेरे पास 5, कर्ण चेंज नहीं होता है।
सी के सापेक्ष बोल रहा है कोस का मान, तो साइन पहला वाला होता है, दूसरा कोस, आधार बटा कर, आधार बटा क्या हो जाएगा कर। आधार क्या है मेरे पास 5 और कर्ण मेरे पास कितना है 12, तो ये इसका आंसर होगा। कोसेक बोल रहा है कर्ण बटा लंब। अब बताइए कर्ण, कर्ण का मान कितना है मेरे पास 13, लंब का मान कितना है मेरे पास 12, तो ये इसका होगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलने वाले हैं एग्जाम में भी और प्रश्नावली में भी, ठीक है। तो ये सब चीज आपको कम से कम क्लियर होना चाहिए। सूत्र याद नहीं है तो लाल काका का यूज कीजिए और 6 बातों को याद रखोगे कि किसका कहाँ होता है घर पे जरूर। अगर ट्राई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं क्लास देखने का। देखिए साइन सी के सापेक्ष मान बताना, फिर साइन ए के सापेक्ष दोनों बताना है आपको, टेन के बताना, टेन ए के सापेक्ष, फोर्थ नंबर कोट सी के सापेक्ष, ठीक है। एक और देते आपको, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ सवाल और मान दिया हुआ है, पहले पाइथागोरस से मान निकालोगे, उसके बाद इस पे फुलफिल करना, ठीक है। और कमेंट में बताना कि आपका कितना सही हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अगले लेक्चर के लिए स्वागत है आपका, जरूर पधारना। और प्रश्नावली नहीं उदाहरण से शुरुआत करेंगे, उदाहरण कंप्लीट करेंगे पहला क्लास में, सेकेंड में प्रश्नावली पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये समझाने का वीडियो था, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो रहा था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।